हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल माय क्लास। सीबीएसई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आपके पास आया हूँ, जो कि है इनविटेशन राइटिंग। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि इससे पहले अभी जो 2023 में हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास के होने वाले हैं, इससे पहले जो हमारा मिड टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड हुआ था, उसमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अलग था, मार्किंग स्कीम अलग थी। लेकिन इस बार 2023 में जो मार्किंग स्कीम है बिल्कुल चेंज हो गई है फिर वंस अगेन। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश कोर का जो जो हमारे पास इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है, उसकी जो मार्किंग है वो 80 नंबर की आपकी थ्योरी है। 80 मार्क्स की थ्योरी आएगी और इसमें 20 मार्क्स का जो आपका प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट है उस पर होगा। तो गाइस, 80 मार्क्स का जो थ्योरी पोर्शन है हमारे पास, उसमें किस प्रकार से मार्किंग स्कीम को रीडिंग स्किल में लाया गया है। 20 मार्क्स का यहाँ पर हमारे पास राइटिंग स्किल है, और 20 मार्क्स के राइटिंग स्किल में मैं पहले भी आपको लेटर टू एडिटर करवा चुका हूँ, नोटिस करवा चुका हूँ। और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होने वाला है वो इनविटेशन राइटिंग पर होने वाला है। गाइस, एग्ज़ाम में राइटिंग सेक्शन में जो आपके पास टोटल सेक्शन बी में जो आपका राइटिंग स्किल आएगा, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उन 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन हल करने हैं। एक तो 2 नोटिस आएंगे, दोनों नोटिस में से एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके पास लेटर टू एडिटर भी इसी प्रकार से एक एडवर्टाइजमेंट बेस पर भी आएगा। और इनविटेशन भी आपके पास 2 आएंगे, उनमें से एक करना पड़ेगा। तो गाइज़, हमारे पास यहाँ पर आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ अपने राइटिंग स्किल में, तो इसमें राइटिंग स्किल पर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस समय प्री बोर्ड का जो एसक्यूपी है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने जारी किया है अपनी वेबसाइट पर, वो ऐसे ही नहीं कर रखा है। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को पब्लिश करने का मतलब ये है कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी सेम टू सेम ऐसा ही कुछ आने वाला है। अगर उनको चेंज करना होता तो वो इतनी देर नहीं लगाते, और अब एग्ज़ाम बहुत करीब है तो वो जो एसक्यूपी है उसी बेस पर हमने अपना सेक्शन जो बी है क्रिएटिव राइटिंग स्किल को उसको सॉल्व करना है। तो गाइज, इसमें जो आपको पहला क्वेश्चन मिलता है वो, जैसे कि प्री बोर्ड में मैं देख रहा हूँ अपने क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर हमें मिला हुआ है ड्राफ्ट नोटिस। यू आर जोसले मैथ्यू द प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल क्लब। और इसमें आपको नोटिस बनाना है। इसी का ऑप्शन हमारे पास एज द हाउस कैप्टन ऑफ एबीएम पब्लिक स्कूल तेलंगाना वाला है। तो इसमें भी हमारे पास, अगर आपने प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें भी सेकंड जो क्वेश्चन है 50 वर्ड्स में आपको नोटिस बनाने के लिए आ रखा है फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन का ए और बी सेक्शन में से आपके पास चॉइस रहेगी, जो दोनों किस पे रहेंगे, नोटिस बेस पे रहेंगे। और दूसरे का जो ए सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग स्किल में, वो यू आर डॉक्टर सुचिता मुखर्जी। और आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इनविटेशन लेटर बनाना है। एंड देन इसी का बी पोर्शन है ड्राफ्ट एंड इनविटेशन। तो 2 इनविटेशन हमारे पास इसमें हो गए, इनमें से विकल्प कोई भी एक करो। और तीसरा सेक्शन हमारे पास एक जॉब एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आ रखा है। और फिर इसके जो बी पोर्शन है वो भी एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आपको जॉब के लिए अटेम्प्ट करने के लिए आ रखा है। तो गाइस, आपको, और चौथा, इसमें चौथा क्वेश्चन में भी 2 सेक्शन है हमारे पास। तो कुल मिलाकर के आपके पास 2 नोटिस, 2 इनविटेशन, 2 लेटर टू एडिटर और 2 एडवर्टाइजमेंट ये आने वाले हैं। और दोनों में सब में एक एक विकल्प रहेगा। तो इनविटेशन में भी हमारे पास 2 इनविटेशन आने वाले हैं, और उस इनविटेशन को आज हम हल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल है इनविटेशन बनाना, लेकिन उतना ही टेढ़ा भी है। अब टेढ़ा क्यों है कि इसमें आप घबराइएगा नहीं कि टेढ़ा क्यों, लेकिन जब आपको मैं बोर्ड टू बोर्ड ले चलूँगा कैसे इसको हल करना है, तो आपको इसमें आराम से, सबसे पहले हम इनविटेशन राइटिंग के बारे में बताएंगे कि इनविटेशन क्या होता है। इनविटेशन, आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, यानी रिक्वेस्ट लेटर जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। अब फंक्शन को जब हम अटेंड करने की बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार के फंक्शन अटेंड किए जाते हैं। देखिए, इसमें जो हम बता रहे हैं कि इनविटेशन राइटिंग जो है कि 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। बहुत सारे, मैं आपको ओरिजिनल बिल्कुल
बोर्ड टू बोर्ड और ब्लैंक बोर्ड पर ही हल करवाता हूँ क्वेश्चन पेपर। तो आप देखिएगा कि शुरू से आपने कैसे करना है। आपके पास भी आंसर शीट बिल्कुल ब्लैंक आती है, तो उस आंसर शीट में उस समय आपके पास कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखा है कि स्मार्ट डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पूरा मैटर को पहले बोर्ड पे ले आते हैं फिर समझाते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, बट मैं समझता हूँ कि जब मेरा छात्र एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक शीट लेकर के बैठा होगा तो उस समय उसके माइंड में क्या चल रहा होगा। तो इस समय मैं भी ब्लैंक बोर्ड पर बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से समझाने वाला हूँ कि इनविटेशन को कैसे हम डील करते हैं। तो गाइज़, इसमें सबसे पहले हमको ही देखना है कि फॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं और इनफॉर्मल इनविटेशन क्या होते हैं। फॉर्मल मैंने आपको पहले ही बताया है कि फॉर्मल मीन्स जहाँ हमें कुछ रूल रेगुलेशंस लेने पड़ते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन के अंडर हमको अपने लैंग्वेज को लिखना पड़ता है। और इनफॉर्मल जहाँ पर हम अपनी लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखते, वो किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी प्रकार की हम वहाँ पर गपशप लगा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, टू दी पॉइंट से भी हट करके हम वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर हम टू दी पॉइंट की बात करते हैं, गपशप नहीं लगाते। यहाँ पर हम बिल्कुल जो हमें टॉपिक दिया गया उसी बेस पर हमें कुछ लैंग्वेज में रह करके और उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज बना करके और बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बना करके इसको डील करना होता है। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज कैसी भी हो इनफॉर्मल में तो चलेगा, बट यहाँ पर नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फॉर्मल होकर चलना है, औपचारिकताएं पूरी निभानी है। तो फॉर्मल लेटर जब हम बात करते हैं फॉर्मल की, ये हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, बट ये ज़्यादा आता है। तो फॉर्मल इनविटेशन को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं पहले इसके जब मैं फॉर्मल इनविटेशन की बात करता हूँ, तो फॉर्मल इनविटेशन भी दो प्रकार के होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से इनको लिखा जाता है, दो प्रकार से, बल्कि इनको हम दो प्रकार से लिखते हैं। एक तो हम इसको कार्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। कार्ड फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी प्रिंटेड। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंटेड मोड में, कार्ड फॉर्मेट में। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास लेटर फॉर्मेट में। लेटर फॉर्मेट में नाउ ये जो कार्ड फॉर्मेट है और ये लेटर फॉर्मेट है, इनमें भी हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू कार्ड फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज़ कार्ड फॉर्मेट। अब आपके घर में शादी का कार्ड आता है, बर्थडे पार्टी का कार्ड आता है, बहुत सारे कार्ड आपके घर पे आते होंगे, किसी दुकान का इनॉग्रेशन का कार्ड आपको आता होगा। तो आप देखेंगे कि उस कार्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर कोई कार्ड लेकर के आपको समझाने वाला नहीं हूँ, जब आपको अपने माइंड में एक कार्ड सेट करना है और फिर उसके बाद हम लेटर फॉर्मेट की बात करेंगे। पहले हम इसको ढंग से समझेंगे कि कार्ड फॉर्मेट क्या होता है। तो गाइस, कार्ड फॉर्मेट में हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्ड फॉर्मेट बनाया क्यों जाता है। कार्ड फॉर्मेट तो एक तो सबसे पहले ये प्लूरल फॉर्म में होता है। इसका जो फॉर्म होता है प्लूरल होता है। आप इस कार्ड फॉर्मेट को ढंग से देखिएगा बस। कार्ड फॉर्मेट प्लूरल फॉर्म में होता है, इन बल्क में दिया जाता है, बल्क में इसको हम देते हैं, और ऑलवेज रिटन इन थर्ड फॉर्म। ऑलवेज रिटन इन थर्ड पर्सन। ठीक है, ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, बल्क में दिया जाता है और प्लूरल फॉर्म में होता है। और इसको हम इसके जो और चीज़ें हम देखेंगे, एक तो इसका ये हो गया, इन बल्क में दिया जाता है, रिटर्न फॉर्मेट में दिया जाता है, और रिटर्न इन थर्ड पर्सन में रिटर्न होता है, थर्ड पर्सन में हम इसको लिख के देते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो वेरी करता है, डिफरेंट फॉन्ट साइज। इसका जो फॉन्ट साइज है, आप इसको कैपिटल लेटर्स में ले सकते हैं, स्मॉल में ले सकते हैं, इसको इटैलिक्स में ले सकते हैं, इसको रेगुलर फॉन्ट में ले सकते हैं, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप फेंट कर सकते हैं, इसको आप कलर कर सकते हैं, इसको आप बॉक्स में अंदर दे सकते हैं। तो इसका जो फॉन्ट होता है वो डिफरेंट साइज़ का होता है, डिफरेंट फॉन्ट साइज़ होता है। उसके बाद ये जो होता है थर्ड पर्सन के लिए, और ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। और हमेशा हम इसको एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं, एक बॉक्स बनाना पड़ता है लाइक दिस। और
इस बॉक्स के अंदर हमको पूरा इनविटेशन अपना देना पड़ता है। इनविटेशन का एक भी वर्ड इस बॉक्स से बाहर नहीं जाने वाला है। तो गाइज ये कार्ड फॉर्मेट का, पहले तो मैंने आपको बताया कि जो कार्ड फॉर्मेट होता है प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज होता है, ये बल्क में दिया जाता है। अब देखिए शादी के कार्ड आप जब भेजते हैं तो शादी के कार्ड में क्या करते हैं कि आप कार्ड छपवा लेते हैं और कार्ड छपवाने के बाद एक एनवलप में लिख उसको डाल करके उसके ऊपर नाम लिख करके भेज देते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए एक प्रकार का 200 300 400 500 लोगों को बुलाना, तो इन बल्क हो गया। तो बल्क में एक ही प्रकार का मैसेज प्रिंट करके सबको उसको डिस्पैच कर देना है। थर्ड पर्सन में लिखना है इसको। इसको कभी भी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में नहीं लिखा जाता है, इसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। तो देखेंगे आप थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं उसमें इसको लिखा जाता है और ये एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। अब हम समझेंगे कि ये दिया कहाँ कहाँ जाता है। तो ये जो हम एक कार्ड फॉर्मेट के जो इनविटेशन है ये किस किस फंक्शन में हम देते हैं। तो इसको हम अगर एक बॉक्स के अंदर देखेंगे तो इसको हम देते हैं एक तो वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी में हम इस कार्ड फॉर्मेट को देते हैं, जो हमारा जो इनविटेशन है कार्ड फॉर्मेट में उसको हम देते हैं। फिर हम इसको किसी बर्थडे पार्टी में देते हैं, या किसी दुकान का, किसी मॉल का इनॉग्रेशन करने के लिए देते हैं, फॉर बर्थडे पार्टी, फॉर वेडिंग सेरेमनी, फॉर इनॉग्रेशन। और इसी प्रकार से बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे इंगेजमेंट पार्टी है, इंगेजमेंट पार्टी, और कोई भी और भी प्रकार का कोई भी और फंक्शन हो सकता है, आप उसमें इनको देते हैं। ठीक गाइस, ये आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा जो कार्ड फॉर्मेट इनविटेशन जाएगा वो बल्क में होता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, डिफरेंट उसका फॉन्ट साइज डिफरेंट होता है, रिटर्न इन अ बॉक्स होता है। और ये किस किस को हम भेजते हैं, वेडिंग सेरेमनी में, बर्थडे पार्टी में, इनॉग्रेशन ऑफ अ शॉप, ऑफ अ मॉल, और किसी इंगेजमेंट पार्टी में। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर हमने कार्ड फॉर्मेट को समझा। फिर हम देखेंगे कि जो कार्ड फॉर्मेट का जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो क्या है। अब हम फॉर्मेट देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लेटर फॉर्मेट को हम बाद में देखेंगे सेकंड पार्ट में। अभी हम फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कार्ड फॉर्मेट को बता रहे हैं। आपके एग्जाम में आ भी रखा है प्री बोर्ड में कार्ड फॉर्मेट वाला, तो उसको भी हम समझाएंगे कैसे हल करना है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कार्ड फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को देखेंगे कि हम इसके फॉर्मेट में कौन कौन सी चीज़ों को तैयार करेंगे। सबसे पहले है आपका एक बॉक्स। मैं सीधा लिखने के बजाय सीधा आपको वैसे ही समझा देता हूँ। चलो इसमें बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें इसका जो फॉर्मेट है, नंबर 1 में बॉक्स, आपका एक बॉक्स बनेगा, ठीक है। सेकेंड में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसमें आप जो देंगे फॉर्मेट में, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है नेम ऑफ द होस्ट, नेम ऑफ द होस्ट। नाउ ये होस्ट कौन है, ये होस्ट वो है जो पार्टी दे रहा है, जो आपको इनवाइट कर रहा है, जिसकी जेब खाली हो रही है, जिसके यहाँ तुम फ्री में खाना खाने के लिए जा रहे हो, ये होस्ट वो है, ठीक है ना। सपोज मेरे घर में कोई प्रोग्राम है और मैं आप सबको बुला रहा हूँ, तो होस्ट मैं हो गया ना, आप तो क्या हो गए, गेस्ट हो गए, ठीक है ना। तो एक हो गया होस्ट, एक हो गया गेस्ट। तो मैं होस्ट हूँ, मैं आपको अपने घर पे अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी में बुलाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी वैसा है नहीं, चलिए नेम ऑफ द होस्ट हो गया, ठीक। आपको इतना समझ में आ गया है कि होस्ट का नाम यानी बॉक्स जब आप बॉक्स बनाएंगे। अभी मैं इसका फिर इधर इसका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तीसरे पोर्शन पे क्या आने वाला है, तीसरे पोर्शन पर हमारे पास इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एक्सप्रेसिव लाइन, बहुत ही इम्प्रेसिव लाइन, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव लाइन होगी, जिससे आप अपना इनविटेशन शुरू करोगे, इनवाइट करोगे किसी बंदे को। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिव लाइन, एक्सप्रेसिव लाइन।
वो जो एक्सप्रेसिव लाइन होगी वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। जो लाइन जब आप किसी को बुला रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग लाइन जो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। तो उसको भी हम बताएंगे वो कौन कौन सी लाइनें हो सकती हैं जिनसे आप अपना इनविटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी को बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए, उसको हम कौन कौन सी कुछ लाइनें होंगी जो कॉमन लाइन्स होंगी जिनको हर जगह यूज़ किया जाता है कार्ड फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, तो उनको भी हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हम उन लाइनों को लेने वाले हैं। नंबर 4 पे हमारा पर्पस ऑफ ओकेज़न, यानी हमारा जो ओकेज़न है उसका पर्पस क्या है, कौन सा ओकेज़न मनाने वाले हैं आप, कौन सा फंक्शन आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो उसका वहाँ पर नाम आएगा। ठीक है ना, पर्पस ऑफ ओकेज़न आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर पर्पस ऑफ ओकेज़न के बाद आपका होगा नेम ऑफ ऑनरी। नेम ऑफ ऑनरी, ऑनरी ऑनरी मीन्स क्या होगा, जिसको आप बुला करके सम्मान देना चाह रहे हो। ठीक है ना, उसका नाम। अब ये कहाँ कहाँ ऑनरी का नाम होगा, कहाँ कहाँ नहीं आएगा, ये भी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ऑनरी, नेम ऑफ ऑनरी। देन आफ्टर नेम ऑफ ऑनरी देयर इज डेट, डे, टाइम, वेन्यू। इन चीज़ों का आपने मेंशन करना है अपने उस कार्ड फॉर्मेट वाले इनविटेशन में। इसके बाद जब आपने डे दे दिया, डेट दे दिया, टाइम दे दिया, वेन्यू दे दिया, देन देयर इज एन इम्पोर्टेंट लाइन RSVP। RSVP, इसको भी हम आपको बताने वाले हैं कि RSVP जो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फ्रेंच फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में और इसको हम कैसे लेते हैं अपने इनविटेशन में। और नंबर 8 पर यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, या आपका यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा, या यहाँ पर आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट को आप लास्ट में ले सकते हैं, RSVP, और यहाँ पर नेम, और नंबर 9 पर डेजिग्नेशन, और 10 पर आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट। दिस आर द पॉइंट्स, ये वो पॉइंट हैं जिनको हम फॉलो करेंगे अपने कार्ड फॉर्मेट इनविटेशन में। अब हम यहाँ पर इसका एक फॉर्मेट हमने यहाँ पर दे दिया, अब हम इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कहा भाई एक बॉक्स बनाइए, तो आपको एक सुंदर सा बॉक्स बनाना है। मैंने हाथ से बनाया है, आप इसको स्केल से बनाएंगे बहुत अच्छी तरह से। आपके पास जो एग्ज़ाम में आंसर शीट होगी उसमें लाइंस होती हैं, तो जो आप जब उनको बनाओगे तो उसका ध्यान रखना है कि एक लाइन छोड़ने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन आपने छोड़ दिया, यहाँ पर एक लाइन आपने छोड़ दी बॉक्स के अंदर। अब हम सॉल्व करेंगे आपका एक क्वेश्चन जो हमारे पास आ रखा है एग्ज़ाम में, आपका प्री बोर्ड में, और वो है आपका इनविटेशन, ये है आपका ड्राफ्ट एन इनविटेशन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मैग्ना मैनन which she has to share to invite prior work colleagues to the inaugural event of her own investment consultancy firm in the Esser Mall, कोझिकोड केरला। तो हमको इस इनविटेशन वाले क्वेश्चन में बहुत सारी टॉपिक्स हमें अपने आप ही इसमें मिल चुके हैं। यानी सबसे पहले हमको इसमें क्या लेना है, नेम ऑफ द होस्ट। ना नेम ऑफ द होस्ट कौन है, यहाँ पर नेम ऑफ द होस्ट कोई स्कूल भी हो सकता है, कोई कॉलेज भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो इस जब हम नेम ऑफ द होस्ट को अपने क्वेश्चन में ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मैग्ना मैनन,
मेघना मेनन इज़ द होस्ट। कौन सा है? मेघना मेनन। तो यहाँ पर हम MEGNA मेनन, हमने इसको कैपिटल लेटर में ले लिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि कैपिटल लेटर में लेना, मैंने कहा ना कि उसमें आपका जो फॉन्ट होगा वो वेरी करेगा। आपने इसको डेकोरेट करना है बस। एक कार्ड, बहुत ही खूबसूरत कलरफुल कार्ड बना करके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक इसमें यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं कार्ड फॉर्मेट में, ध्यान रखिएगा। तो आप जितना इसको अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, एक जैसे कुछ चीज़ें आपने सेंटर में दे दिया, फिर इसमें कैसे टाइमिंग के लिए, डेट के लिए, प्लेस के लिए जगह कैसे ढूंढनी है, कहाँ पर देनी है। तो मैग्ना मेनन क्या है? हमारी होस्ट है। हमको यहाँ पर हमने एक बॉक्स बनाया, ये हमारा काम हो गया। नेम ऑफ द होस्ट हमको मिल चुका है, मैग्ना मेनन। अब यहाँ पर मैग्ना मेनन जब हमें होस्ट मिल चुका है तो हमने कहा एक्सप्रेसिव लाइन। अब वो एक्सप्रेसिव लाइन क्या हो सकती है हमारी? वो एक्सप्रेसिव लाइन में आपको बता दूं यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉर्डियली इनवाइट्स यू। यहाँ पर इनवाइट भी हो सकता है और इनवाइट्स भी हो सकता है। इनवाइट्स एस क्यों है यहाँ पर? क्योंकि हम सिंगुलर पर्सन के लिए कर रहे हैं। ये सिंगुलर पर्सन है मैग्ना मेनन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस यूज होगा इसमें। कॉर्डियल, सॉरी, इसमें स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये हमारी एक्सप्रेसिव लाइन हो गई। और भी हो सकती है एक्सप्रेसिव लाइन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेसिव लाइन और क्या हो सकती है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये भी हो सकती है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये हमारा उधर चला गया है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, बट यहाँ पर क्योंकि मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ तो बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखे, तो बाहर चला गया तो आपका नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये जो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये कॉमन लाइन्स हैं जिनको आपको याद रखना है। कोई एक, या इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, या फिर इसमें और भी कुछ हो सकता है। इसमें जैसे रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस, क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस। ये 2 3 4 5 लाइन, बहुत सारी लाइन्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ये लाइनें बहुत एक्सप्रेसिव लाइन, आप इसमें कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू, या रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, या रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस। ठीक है, तो हमने इसका देख लीजिए आप कॉमन लाइन कैसे हमने यूज़ करना है। तो कॉमन लाइन हमने यूज़ कर ली, इनमें से कोई एक आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद क्या करना है? चलिए, हमने इसको ले लिया फर्स्ट वाले को, मैं बाकी सेकंड दोनों को मिटा रहा हूँ। कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू, ठीक है ना, बड़े गर्म जोशी के साथ, बड़े कर्टसी के साथ, बड़े विनम्र भाव के साथ आपको इनवाइट करता हूँ। अब किस अवसर पर? हमने कहा ना पर्पज़ ऑफ ओकेज़न, ये हमारा आ गया, एक्सप्रेसिव लाइन आ गई। ठीक है, ये भी आ गया। अब हमारा है पर्पज़ ऑफ ओकेज़न। ओकेज़न अवसर क्या है? कौन सा समारोह, कौन सा फंक्शन आप मना रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनॉग्रेशन वो अपनी कंपनी का कर रहे हैं। ठीक है ना, अपनी किसी एक कौन सी कंपनी है उनकी? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म। ठीक है ना, ये हमको मिल गया है टॉपिक में, और टॉपिक में मिला है इनऑग्रेशन इवेंट। इवेंट कौन सी है? इनॉग्रेशन की है। किस चीज़ की है? इनॉग्रेशन है। कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं है, कोई बर्थडे पार्टी नहीं है, बल्कि उद्घाटन है। ठीक है ना, वो अपने एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म का उद्घाटन करने वाली है। तो यहाँ पर हमको पर्पज़ ऑफ ओकेज़न भी मिल गया है। तो क्या हो गया? मेघना मेनन कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द, यहाँ पर अगर आप द भी लिख दें
टू द क्या करेंगे, टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इन अब इसको इनॉग्रेशन को आप सजा के ले सकते हैं। इनॉग्रेशन सेरेमनी, और आपने क्या कर दिया इसको एक सजाने के लिए, क्योंकि कार्ड फॉर्मेट के अंदर है, हमने इसको ऐसे बना दिया, एक सजावटी कॉलम बना करके उसके अंदर इसको लगा दिया। अब हमें पता चला, अब हमें ये भी पता लग गया कि हमारा पर्पस भी हमें मिल चुका है, हमारा ओकेज़न का पर्पस। तो देखो इसको शुरू से जब पढ़ेंगे, मेघना मेनन कार्डियली इनवाइट्स यू टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी। इन उद्घाटन समारोह में आपको सम्मानित इनवाइट करती है। अब हमको यहाँ पर किस किस चीज़ का, अब वो किस चीज़ का इनॉग्रेशन है उसके यहाँ, किस चीज़ का, अब वो हमें पता है यहाँ पर क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म का, उसकी अपनी एक वेंचर है, उसका वो एक ओपनिंग करना चाह रही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ऑफ हर न्यू, अब ये ऑफ हमने यहाँ पर लगा दिया, ऑफ हर न्यू वेंचर। थोड़ा इसको भी सेंटर में ले लेंगे क्योंकि हमने इसको सजा के लिखना है। वेंचर मीन्स उद्यम, उद्यम मीन्स व्यापार, ठीक है ना। ऑफर न्यू वेंचर, अपने एक नए व्यापार का, और वो व्यापार कौन सा, उसका उद्यम कौन सा, वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफर न्यू वेंचर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी ये भी हमको पूरा। अभी नेम ऑफ ऑनरी जो था ना, यहाँ पर हमारे पास नेम ऑफ ऑनरी क्या होता है इसको मैं बताऊँ। नेम ऑफ ऑनरी, जब कभी किसी फंक्शन में आप किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, तो यहाँ पर हमारे पास चीफ गेस्ट नहीं, तो ये यहाँ पर हमारा ऑनरी छूट गया। ऑनरी वहीं पर लिखेंगे जब आपको किसी चीफ गेस्ट को बुलाना होगा या कोई आपके फंक्शन में चीफ गेस्ट होगा, देन ये वाला पॉइंट वहाँ पर आएगा। अदरवाइज हमारा यहाँ पर क्या आ गया, एक स्पेशल जो ओकेज़न है, जो पर्पज़ ऑफ ओकेज़न है वो इनॉग्रेशन सेरेमनी है, और जो नेम ऑफ ऑनरी है वो एक प्रकार से यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी आ गया, ठीक है। वो ऑनरी का नाम नहीं है, बट हम एक और बड़ा काम कर रहे हैं, स्पेशल काम कर रहे हैं, तो वो स्पेशल काम यहाँ पर आएगा। जैसे स्पेशल गेस्ट यहाँ पर बुलाते हैं, वो स्पेशल काम यहाँ पर हो गया है इन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, मेघना मेनन कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ अ न्यू वेंचर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। आगे इसके आगे हमने अब क्या देना है, हमारे पास है डेट, डे, टाइम एंड वेन्यू। अब जब वो यहाँ पर अपना सारा उसने इतनी चीज़ें दे दी, तो कहाँ कहाँ वो इसका उद्घाटन करने, ये इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी का उद्घाटन कहाँ करने वाली, तो उस जगह का नाम, ठीक है ना, एट, फिर यहाँ पर हमने एट इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है ना। अब एट उस जगह का नाम देंगे जहाँ वो उसका उद्घाटन करने वाली है। देखिए हम एक प्रीपोजिशन को कैसे सेंटर में ला रहे हैं कार्ड फॉर्मेट में। तो जैसा हमने लिखा यहाँ पर कोई एड्रेस दे दो उसमें से, जैसे हमने दे दिया यहाँ पर है कि शॉप नंबर 25, ये दे दिया हमने, शॉप नंबर 25। आगे एड्रेस वहाँ पर दिया होगा, क्या दे रखा है, असर मॉल कोजिकट केरला, ये। अरे कोजिकट किस भाई नाम है, इसकी स्पेलिंग तो क्या लिखा हुआ है, कौन सा कंपनी है, कहाँ पर है। ZHIKOD, और कहाँ है, केरला।
ये यहाँ पर चला गया, तो थोड़ा इसको देख लेना आप, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। और अगर चला गया ये पूरा एड्रेस आप यहाँ भी ला सकते हैं, केरला को यहाँ ला सकते हैं आप, ठीक है ना, केरला में ही है ना, केरला, ठीक है, ठीक है ना। और ये आपके पास प्लेस आ गया, हमारे पास क्या आ गया, ये तो हो गया हमारा शॉप नंबर। देखेंगे ये नंबर को ना आप NO नहीं लिखेंगे, शॉर्ट एब्रीविएशन इज नॉट अलाउड, abbreviation and short form are not allowed। तो शॉप नंबर 25 SM मॉल कोजीगढ़ केरला, ये हमारा प्लेस आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया है, कब होना है, डेट ऑन। तो ये केरला को आप उस लाइन में लाइएगा, क्योंकि हमको एक सिमेट्री में लेना ऑन, ये आ गया ऑन। अब यहाँ पर आप डालेंगे मंडे, मंडे और कोई भी डेट लिख दो, यानी यहाँ पर कौन सी डेट है, यहाँ पर आप कब करवा रहे हैं उसको, जैसे आप करवा रहे हैं इसको 15 मार्च 2023, ठीक है ना, मार्च। अब आपने यहाँ पर दिन का नाम दे दिया, डेट आ गई, महीना आ गया, सन आ गया, पूरा आ गया। मंडे 15, यहाँ पर मंडे द 15, सॉरी ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई, मंडे द 15 मार्च 2023, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास डेट मेंशन नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर डेट का मेंशन करेंगे। लोकेशन हमारे पास दे रखी है, वेन्यू हमारे पास है, ये हमारा वेन्यू आ गया, ये हमारी डेट आ गई, ये हमारा डे आ गया, ठीक है। अब रह गया टाइम, कितने बजे से कितने बजे तक वो करने वाली है या कितने बजे करने वाली है, एट, ठीक है ना, एट 10 AM, ठीक है। ये हो गया, देखिए, मेघना मैडम कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ हर न्यू वेंचर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी एट शॉप नंबर 25 एस मॉल कोजीगढ़ केरला ऑन मंडे 15 मार्च 2023 एट 10 AM। अब हमने क्या कहा, इसमें क्या आना चाहिए, RSVP, ठीक है। तो RSVP आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, RSVP। अब ये RSVP क्या होता है, ये RSVP एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है इंग्लिश में रिस्पॉन्ड प्लीज। इसका मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्ड प्लीज, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ये कंफर्मेशन के लिए आता है कि भाई आपने आना है कि नहीं आना है, ठीक है। अभी तो हम यहाँ पर खाली क्या कर रहे हैं, अभी हम एक इनविटेशन बना रहे हैं, फिर उसका रिप्लाइज करेंगे, क्या करेंगे, रिप्लाइज, रिप्लाई और रिफ्यूजल, ये भी हम देखेंगे कि रिप्लाई वाले इनविटेशन कैसे बनेंगे और रिफ्यूजल वाले कैसे बनेंगे। अभी तो सिर्फ आपको इनवाइट करना है किसी को अपने यहाँ होने वाले फंक्शन में, फिर जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं वो आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस इनविटेशन, और यदि वो मना कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्यूज़ल इनविटेशन। अब वो जो रिफ्यूज़ल, जो इनविटेशन एक्सेप्टेंस वाला है उसको कैसे लिखेगा, अब वो आदमी जिसको आपने बुलाया है एज अ चीफ गेस्ट, अगर वो नहीं आना चाह रहा है तो वो कैसे लिखेगा, उसको बताया जाएगा। और अगर वो आना चाह रहा है, कंफर्मेशन कर आना चाह रहा है तो इनविटेशन कैसे लिखेगा, नहीं आना चाह रहा है तो कैसे लिखेगा, वो भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी तो आप खाली सिर्फ इनवाइट कर रहे हैं, उसको देखिए, ठीक है। तो RSVP का मतलब ये फ्रेंच फ्रेज है और इसका मतलब क्या होता है, रेपोंडे सिल्वो प्लेट, फ्रेंच में, ठीक है ना। हमने क्या बताया उसको, रिपोंडे सिल्वो प्लेट, ठीक। इसका मतलब कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका रिप्लाई यस में है या नो में है, प्लीज़
कन्फर्म इट। इसको क्या करें आप, कन्फर्म करें और रिप्लाई करें कि आर यू अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो RSVP या आपका हो गया है, आपने इसमें दे दिया। अब आपका क्या आएगा, नेम। नेम कौन है, मेघना मेनन है। मेघना मेनन, ठीक है, नाम हो गया। डेजिग्नेशन यहाँ पर उनका क्या है, कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर खाली क्या लिख दिया, मेघना मेनन लिख दिया। और कॉन्टैक्ट दे दिया आपने, यहाँ पर कॉन्टैक्ट क्या दे दिया, ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। तो भाई ये कार्ड फॉर्मेट का इनविटेशन है जो आपके प्री बोर्ड में आया था, आप उसको देख लीजिएगा, मेघना मेनन वाला। तो ये कार्ड फॉर्मेट है। अब जब क्वेश्चन आएगा तो भाई कैसे पता करेंगे कि हम उसको कार्ड फॉर्मेट में बनाएंगे या लेटर फॉर्मेट में बनाएंगे। तो भाई कार्ड फॉर्मेट में आपने ये देखना है कि वो किस, आपका जो रिलेशन है उसके साथ वो कैसा रिलेशन है। यानी बल्क में आप बुला रहे हैं, बल्क में आप जो इनफॉर्मल, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मल इनविटेशन की बात कर रहा हूँ, इसको अभी मैं बिल्कुल छू नहीं रहा हूँ। आप तो मैं भी कार्ड फॉर्मेट में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई मैरिज सेरेमनी है, कोई वेडिंग सेरेमनी है, या कोई बर्थडे पार्टी है, कोई इनॉग्रेशन है, तो वहाँ पर जो आप इनविटेशन बनाएंगे तो कार्ड फॉर्मेट में बनाएंगे। ये मेघना मेनन अपने एक कंसल्टेंसी फर्म का उद्घाटन करने के लिए कुछ इनविटेशन दे रही है। ठीक है, तो वो इनविटेशन हमने इस प्रकार से बनाना है। और ऑन बिहाफ ऑफ मेघना मेनन कौन कौन लिखेगा, बिहाफ ऑन योर मेगन आंट, आप अपने अपने चाची या अपनी मौसी मेघना मेनन के बिहाफ पर आपने लिखना है। तो ना, तो यहाँ पर वो नहीं लिख रही है, आप लिख रहे हैं, लेकिन मेघना मेनन को आधार बना करके कि मेघना मेनन। तो ये आपका इस प्रकार से कार्ड फॉर्मेट में एक इनविटेशन हो गया है। आप इसका एक बार देख लीजिए। मेघना मेनन cordially invites you to the inauguration ceremony of a new venture investment consultancy at ऑफ एट, यहाँ पर ऑफ है, यहाँ पर एट है, देखिए ए ऑफ एट ऑन एट एक सीध में एट शॉप नंबर 25 एसर मॉल कोझिकोड केरला ऑन मंडे द 15th March 2023 at 10 AM। RSVP रिस्पॉन्ड प्लीज। ओके, तो ये तो आपका कार्ड फॉर्मेट है। इसके बाद मैं तुरंत आपको फिर लेटर फॉर्मेट बताने वाला हूँ। इसमें एब्रीविएशन का यूज़ नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा, थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा और बॉक्स के अंदर होगा। लेटर फॉर्मेट भी आपका बॉक्स के अंदर ही होगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 15 फरवरी से CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको CBSE के जो वेबसाइट पर रिलीज़ हो रखा है, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर और जो उसका करिकुलम और जो उसका मार्किंग स्कीम, उसके बारे में बता दूं कि ये मार्किंग स्कीम में आप इनविटेशन जो आपका SQP है उसमें 5 नंबर का है। तो इसका मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे पास इनविटेशन 5 नंबर का आने, क्योंकि इसमें टोटल 20 मार्क्स का ही है। तो पहले 3 नंबर का आता था ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में या इससे पहले, लेकिन अब इसकी चेंजिंग हो गई, ये 5 नंबर का हो गया है। ये आपको कोई मैं लेटेस्ट अपडेट आपको आज 8 जनवरी का अपडेशन दे रहा हूँ कि आज 8 जनवरी 2023 है और इसका लेटेस्ट अपडेशन है कि ये 5 नंबर का आपके पास आएगा। और उस 5 नंबर में आपकी मार्किंग स्कीम क्या होगी, फॉर्मेट का आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ जो है कंटेंट का 2 नंबर मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन का 1 नंबर मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का आपको 1 नंबर मिलेगा। और एक्यूरेसी का 1 नंबर में, एक्यूरेसी में क्या आएगा आपका, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये आपका, तो
टोटल बनता है 5 नंबर। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, आपको कंटेंट बता दिया। कंटेंट जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंटेंट एक तो इनविटेशन वाला हो गया, एक एक्सेप्टेंस वाला हो गया, एक रिफ्यूज़ल वाला हो गया। तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर ही मैं आपको आज की डेट का अपडेशन दे रहा हूँ कि इसमें 5 नंबर का आना है। इसमें 2 ऑप्शन होंगे, दोनों में से एक हो करना है। एक लेटर फॉर्मेट में आएगा और एक कार्ड फॉर्मेट में आएगा। जैसे कि हमारे पास एसक्यूपी में दिया गया है, लेटेस्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर में एक इनविटेशन हमारे पास कार्ड फॉर्मेट में है, जो अभी मैंने ये करवा दिया है, और एक लेटर फॉर्मेट में जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर कंसीडर कीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एग्ज़ाम में कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।